मेरे देवा गुरुदेवा, मेरे देवा गुरुदेवा। अमृत वो संत इमाम शाह है, सबको सब कुछ मिल जाएगा। सबको सब कुछ मिल जाएगा, बस लेकर श्रद्धा भाव चलो, फिरा न चलो, फिरा न चलो, फिरा न चलो, फिरा न चलो। सुरेश भाई, एक शास्त्र में कहावत है, सारे दुनिया का तू ही करनदार है, बिना तेरे ना कुछ लगा हुआ है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से सब ये काम हो रहा है। तेरे आने से गुरुवर ये काम हो रहा, तेरे आने से गुरुवर ये काम हो रहा, बिना तेरे किसी को लगा पार है। एक बाद इमाम शाह बाबा के हम झूल कहीं वो पाओ, चलो पीरा न चलो, पीरा न चलो, पीरा न चलो, पीरा न चलो। मेरे देवा गुरुदेवा नरेंद्राया, गुरुदेवा मेरे देवा। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की, सद्गुरु मानसा महाराज की, जगन्नाथ जी महाराज की जय, जगत गुरु सतपंथाचार्य नानक दास जी महाराज की जय, जनार्दन जी महाराज की जय। सुबह की तरह सायं के सत्र में भी वही का वही माहौल, वही भगवत भाव से जनता जनार्दन यहाँ विराजमान। सभी के दिल में है एक ही भाव कि दूर सुदूर से आए हैं तो कुछ पाके ही जाना है, कुछ लेके ही जाना है। इसी भगवत भाव के मद्देनजर रखते हुए हमारे बीच परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और दो जगत गुरु महाराज श्री है, इनका ही हम अभिवादन करेंगे। सिर्फ 4 जगत गुरु को माल्यार्पण करने के बाद काफी समय सभी संतों को हमने सुनने का, इसलिए सिर्फ जगत गुरु को पुष्पमाला अर्पण की जाएगी। जगत गुरु सतपंथाचार्य नानक दास जी महाराज प्रेरणापीठ पीठाधीश्वर पुष्पमाला से अभिवादन के लिए आज के ब्रह्म भोज के दाता, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोज जिनकी ओर से हमें प्राप्त हुआ है, शामजी भाई लद्दा भाई दौड़ू, वडोदरा दुर्गापुर, शांति भाई इनके बेटे हैं। शांति भाई आप आओ और महाराज श्री को माल्यार्पण करो। सायं भोज के दाता जो है यमुना ट्रेडर्स एंड इंफ्रो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नासिक, कांति भाई आप आओ। और अनंत विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवचार्य जी महाराज हरिद्वार से पधारे हुए
इनको माल्यार्पण करके अभिवादन करो। बोलिए जगत गुरु नानक दास जी महाराज की। भोज के दाता, सायं भोज के दाता वीरजी बापा के बड़े संतान यहाँ रवजी भाई भी उपस्थित है। आप आओ और महाराज श्री का अभिवादन करो। आपके पिताजी की काफी बहुत बड़ी सेवा सतपंथ सनातन समाज ट्रस्ट में रही हुई है। आप ही भली भांति उस रास्ते पर ही चलने की कोशिश कर रहे हो। इन्हीं सेवा को बिरदाते हुए आप परम श्रद्धेय जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज का पुष्पमाला से अभिवादन। इसके पश्चात अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर हिमालय, आपका अभिवादन करने के लिए मैं सादर निमंत्रित करता हूं। नरसिंह भाई देवसी भाई नासिक, हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वृष्टि की गई थी आपने सुबह में देखा था। इनके दाता के रूप में जिन्होंने लाभ लिया था वही शांति भाई पटेल मलाड मुंबई, आप महाराज श्री का अभिवादन के लिए। और अनंत विभूषित जगत गुरु दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज भानुपुरा पीठाधीश्वर, आपका पुष्पमाला से अभिवादन के लिए हम सादर निमंत्रित कर रहे हैं कांति भाई करसन भाई पटेल। सदगुण शास्त्री धर्म प्रसाद जी महाराज आ चुके हैं, आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, कोई बात। सुबह के सत्र में महाराज श्री ने बतलाया था कि आज का मुख्य विषय रहेगा सत्य, सत्य के आधारित सतपंथ। वही सतपंथ को नई दिशा देने के लिए, वो सत्य को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वारकरी संप्रदाय मुंबई के अध्यक्ष रामेश्वर शास्त्री जी महाराज, इससे पूर्व महाराज श्री बतला रहे हैं कि गुजराती में भी थोड़ा हो जाए, हिंदी गुजराती मिक्स में भी थोड़ा हो जाए, इसी हिसाब से चलते हुए गुजरात, भारतवर्ष और अमेरिका योग तपोनिष्ठ परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रेमदास बापू, जो भारत में रहते हुए भी आध्यात्मिक चेतना की ज्योति भारतवर्ष के अलावा अमेरिका में भी प्रकट की है, ऐसे पूज्य प्रेमदास बापू जी के श्री चरणों में वंदन। आप अपनी दिव्य वाणी हरि भक्तों के समक्ष रखते हुए समयावधि 10 मिनट। आज के समारोह अध्यक्ष की दौर हम परम श्रद्धेय पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज को सौंपने की कष्ट कर रहे हैं। स्वामी जी आप उन्हें कबूल कीजिएगा। हाँ, पूज्य बापू। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम ओम ओम। आज के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन की आज की सभा का अध्यक्ष अनंत विभूषित परम पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, रामानुजाचार्य के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में 5 जगत गुरु हमको आशीर्वाद देने के लिए कहीं कहीं दूर दूर से कष्ट लेके यहीं पधारे हुए हैं। ऐसे जगत गुरु अनंत विभूषित शंकराचार्य दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु आपड़ा 5 सत्रना अध्यक्ष परम पूज्य सतपंथाचार्य नानक दास जी महाराज एवं ज्योतिष पीठ पधारे हुए जगत गुरु शंकराचार्य माधवा तीर्थ जी महाराज एवं मंचस्थ महानुभावे
अपने हृदय में विराजमान, जिनके प्रति बहुत भावना है, श्रद्धा है, अपनी आस्था लगी हुई है, वैसे उम्र में भले छोटे हैं लेकिन जिन्हें ऊपर उनका गुरुदेव परम पूज्य आदि गुरुवर जनार्दन जी महाराज का जिनका ऊपर आशीर्वाद है, एवं हमारा जनार्दन जी महाराज के सीटों में नमस्कार करते हुए सभी हरिभक्तों, संचालक श्री, कारोबारी सभ्यश्रियों, ट्रस्टियों और मेरी बहन महिला है, बच्चे, हड़ाल कलयुग में ये वर्तमान समय के हाई टेक और हाई कंप्यूटर और फास्ट स्पीड के समय पे ऐसे धर्म सम्मेलन की क्या जरूरत है। आज का विषय है सत्य और धर्म सम्मेलन की आज के ये समय, वर्तमान समय में क्यों आवश्यकता है। सारे विश्व में आज आतंकवाद फैला हुआ है, सारे विश्व में आज भ्रष्टाचार, सारे विश्व में आज कई दूषण होते भरे हुए, दुराचार, कष्टाचार, कुसंस्कारों, कुव्यसनों, अंधश्रद्धा से आज समाज दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। इसीलिए इस समय काल में आने वाली पीढ़ी को कुछ नया मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे धर्म सम्मेलन की जरूरत है। अमेरिका से आज फोन आया, अमेरिका से, ये हमारे जी जागरण टीवी माध्यम से दोपहर में हम अमेरिका से कई अमेरिकन लोगों को फोन आया कि मिस्टर पटेल, व्हाई आर यू वेस्टिंग द टाइम एंड मनी ऑन दिस काइंड ऑफ सम्मेलन। तो आप क्यों खर्च करते हैं और आप क्यों टाइम को वेस्ट करते हैं ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन करने के लिए, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमने बोला, माय डियर फ्रेंड मिस्टर शूमेकर, यू आर रॉन्ग, वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम एंड मनी, बट वी आर इन्वेस्टिंग द टाइम एंड मनी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे खर्चा ऐसे वैसे नहीं, कम इन्वेस्ट, दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट। आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये संस्कार के हमारे बीज के हम आज रोप बोधने लिए जा रहे हैं। ऐसे सम्मेलन के समय सही में काल में जरूरत रहेगी। सतपंथ धर्म क्या है, सतपंथ धर्म जो सुनना, उनके बारे में जो आपको जो जानना है, तो सतगुरु इमाम शाह जी महाराज ने 3 अंग बताए हैं। तत्व, सतपंथ, धर्म, तत्व दर्शन, वो सतपंथ का मूल है। अगर आपको दूध का तत्व क्या है, घी, पर घी निकालने के लिए तो बहुत सी प्रक्रिया करनी पड़ती है। वैसे सतपंथ धर्म, सत ही धर्म है। इसीलिए इमाम साहब ने बताया सतपंथ सीधी सड़क है। ये सतपंथ सीधी सड़क है, इसमें कोई खतरा नहीं। आज तक के सतपंथ के राह से कोई मुसाफिर भटका नहीं है। ये तो सीधी सड़क परमात्मा के घर पे ले जाएगी आपको। दिस इज द हाईवे। इंडिया में हमारे गुजरात, अहमदाबाद से बड़ौदा में से सुपर हाईवे बनाया है, और हमारे बॉम्बे और पुणे से सुपर हाईवे बनाया है। सीधे चलो, सीधा पुणे और कोल्हापुर आप पहुंच जाएंगे। वैसे हम भटके हुए हैं, 4 युग से ये जीवात्मा भटके हुए हैं। हमको मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे जगत गुरुओं, ऐसे संतों हमको बार बार समझा रहे हैं। सतपंथ धर्म का 3 अंग है। फर्स्ट है 5 प्रतिज्ञाओं। सतपंथ धर्म का तत्व दर्शन में पहली 5 प्रतिज्ञा बताई। शरीर शुद्धि, हृदय शुद्धि, व्रत, उपासना ने ध्येय। शरीर शुद्धि क्या है, नाना धोना बाहर से कर सकते हैं। हृदय शुद्धि क्या है, हृदय में क्या बह रहा है, ब्लड, खून बह रहा है। तो खून कैसे बनेगा, जैसे आप अन्न लें, खाएं पिए, उनसे लोई बनते हैं। तो खाना पीने पे भी इमाम साहब ने बताया सात्विक आहार लेना, लहसुन, डुंगली, हींग, तंबाकू, अफीण, गांजो, मांस, मदिरा, ब्याज, वो सभी हमारे लिए निषेध है। ये सतपंथी की पहचान है। सारे विश्व में घूमे हम, सतपंथी की यही तो पहचान है कि हम कभी दारू नहीं पिएंगे, हम कभी मांस मदिरा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा गुरुदेव ने हमके आदेश दिया है। वैसे आदेश हमारा जनार्दन जी महाराज हैं, हमारे फैजपुर के खान देश में वही प्रचार करते रहते हैं, आपकी आहार विहार शुद्ध रखे। हृदय शुद्धि, व्रत, हम व्रत करते हैं शुक्रवारी 20,
तो शुक्रवारी बीज का महत्व क्या है? इसी किसी संप्रदाय के जुड़े नहीं है। शुक्रवार के दिन के वही दिन कलयुग महाराज, ये सृष्टि में उनका जन्म दिवस, कलयुग महाराज के बर्थडे है, वही हम सेलिब्रेट करते हैं। शुक्रवारी बीज का मतलब है हम वही दिन, ये पृथ्वी में कलयुग महाराज का प्रयाण हुआ है, इसीलिए हम शुक्रवारी बीज का व्रत करते। क्या कहते? हे प्रभु, मेरे और मेरे परिवार और मेरी सत्पंथ समाज से आप कलयुग में, कलयुगम इति कलयुगम, तो मैं कलयुग से हमको दूर रखना। कलयुग महात्रास कर रहे हैं, पांडवों को बहुत तकलीफ दी, वही कल से हम बचाए। और गुरुवार की पूजा इमाम साहब जी ने बताई, अथर्ववेद के मां पूजा, कुंभ कलश की पूजा, 3 साल के बाद छोटे कुंभ कलश का सम्मेलन होता है, 12 साल के बाद महाकुंभ मेला होता है। पर हमारे परिवार में, हमारे सत्पंथ धर्म में सुबह और शाम और गुरुवार तो मस्त कंपलसरी वारी यज्ञ, अथर्ववेद के आधारित हम वारी यज्ञ करते हैं। वो हमारा युवानों, हमारे बच्चे बालकों को उसको संस्कार मिलता है। व्रत, शरीर शुद्धि, हृदय शुद्धि, व्रत, उपासना। हम उपासना किसकी करती है? करने वाले हैं निष्कलंकी नारायण भगवान की। मच्छा, कुर्मा, व्यारा, नुरसी, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये 9 अवतार तो हो चुके। इमाम साहब ने बताया उनको आप नमन करो और कल की भगवान निष्कलंकी नारायण भगवान की आराधना करो। वो अवतार होने वाला है, वो अवश्य होएगा, क्योंकि वेद में बताया है। वेद फर्स्ट होते हैं, बाद में अवतार बाद में होता है। तो उपासना, दे हमारे निष्कलंकी नारायण भगवान, वारी यज्ञ के माध्यम से हम 33 करोड़ देवी देवता, अनंत करोड़ देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं। वो है हमारा 5 नियम। तो 5 टेक भी है और 5 प्रतिज्ञा भी है, लेकिन समय के साथ चलना है। ये संचालक श्री बार बार कहते रहते हैं, लेकिन हम एक बात अवश्य बताएंगे, आप सतपंथ के मंदिर, आप सतपंथी है, सतपंथी रहेंगे और आपके बच्चों को भी यही आशीर्वाद दिलाना है। हमारी और भी शिक्षा पत्री है 10 नियम की, इसमें लिखा है हाल माल की 10 निकालनी। हाल इसलिए अपने भगवान ने हमें शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, तो हम इसके लिए भी 10%, 10% 10%, 24 घंटे से 2.5 घंटा हम परमार्थ, पुरुषार्थ और हरिस्मरण के लिए, सत्संग सुनने के लिए हम अवश्य जाएंगे। हमारे बच्चे को भी हम ले जाएंगे, उनको भी यहीं से संस्कार मिलता है। और माल की जो भी आपकी कमाई होती है, इससे 10% ऐसे सम्मेलन में धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो भी संप्रदाय मानते, जो भी मंदिर में मानते हैं, उसको निकालना और गुरुदेव का आशीर्वाद लेना। ये हमारे जो भाई लोगों ने जो भी मंडप यहाँ और भोजन के जो भी दाता हैं, उसने भी ये दशांत निकाली है। दशांत का छोटे में एक ही शब्द में बताऊं, दशांत कैसी बात है आप सुनते हैं? आजकल तो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, LIC कहते हैं, बोल क्या कहते हैं, ऐसा LIC में सुनो, आपको समझ आती है? आज ना आपने लोगों वीमो लिए, वीमो शुक्र आली, वाई वी आर टेकिंग द इंश्योरेंस, वी आर पेइंग द प्रीमियम। 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, करोड़ रुपया का हमें इंश्योरेंस बीमा लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के प्रीमियम हम भरते हैं, लेकिन वो पैसा आपको काम में नहीं आएगा, आपको नहीं मिलता, आपके परिवार को मिलता है। आप तो डेथ हो जाएगी आपकी, जब आप मृत्यु हो जाएगी, बाद में आपको वो पैसा मिलता है, तो वो अपने बच्चे और बीवियों को मिलेगा। तो इसीलिए ये भी 10 आप निकालेंगे, आप मंदिर में पहुंचाएंगे, लेकिन उनका फल, उनका पुण्य अपने परिवार को 7 पीढ़ी तक मिलता रहेगा। इसीलिए 10 निकालनी है। हरि ढूंढत में चला, हरि ढूंढत में चला, पहुंचा हरिद्वार, हरि कहां से ना मिला, हरि थे संतों के चरणों में, ये फैजपुर में, ये धर्म सभा में, हरि यहां से मिलेगा। इस भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे संतो और गदगंगाना से चरणों नमस्कार करी मारी वाणी विराम आभूषु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य बापू। 35 साल से आपने पश्चिम की और भारत की दोनों की संस्कृति का आकलन
किया है, अच्छी तरह से किया है। क्या अच्छा है क्या गलत है आप भली भांति जानते हैं। आप ही ने तो सोच लिया कि मेरा भारत महान, अमेरिका जो हो, वेस्टर्न कल्चर जो हो, लेकिन ये जो संस्कृति है वो बाहर संस्कृति कभी नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्ताव अदा करते हुए पूज्य बापू। हमारे बीच में परम पूज्य 1008 बाबा बाल योगी पूर्णदास जी महाराज के प्रतिनिधि स्वामी सोहमदास जी पधारे हैं, इनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। स्वामी हरिभजन दास पधारे हैं, इनका भी हार्दिक अभिवादन है। और हमारे बीच में सदगुरु स्वामी भक्ति प्रसाद जी महाराज पधारे हैं, इनका पुष्पमाला से अभिवादन करने के लिए प्रेरणापीठ पिराना ट्रस्टान के ट्रस्टी महोदय भरत भाई पटेल आप आओ और भक्ति प्रसाद शास्त्री जी का पुष्पमाला से अभिवादन करो। धर्म प्रसाद शास्त्री जी। और एक एक सीढ़ी महाराज श्री ने एक सीढ़ी बनाई है सतपंथ नवनीत। पहली हरोड़ में जो बैठे हैं सभी संतों को एक एक सीढ़ी दिया जाए। झड़पथी बद्दा संतों ने एक एक सीढ़ी आपो। और सुगोष उपासनी से भी, हाँ सुभाष उपासनी आप आओ और स्वामी सोहमदास जी और स्वामी हरिभजन दास को माल्यार्पण प्रदान करने के लिए सुगोष उपासनी। रामेश्वर शास्त्री जी महाराज वारकरी संप्रदाय मुंबई के अध्यक्ष, आप अपनी वाणी का लाभ सबको देते हुए समयावधि 15 मिनट। इनके पश्चात राष्ट्रीय कीर्तनकार योगेश्वर उपासनी जी महाराज अमलनेर से पधारे हुए हैं, इनकी वाणी का लाभ हम लेंगे। अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन जो फैजपुर में संपन्न होने जा रहा है, उस सम्मेलन के दूसरे सत्र का दूसरा भाषण मेरी तरफ आया है। इस सत्र के अध्यक्ष परम पूजनीय जगतगुरु रामानंदाचार्य जी, स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष महामंत्री जी स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज,